हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ज्योमेट्रिक और मशीन कोड्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल्स मशीन्स में यूज़ होते हैं मिलिंग और टर्निंग में। जी कोड्स का मतलब होता है ज्योमेट्रिक कोड्स जो टूल होल्डर टरेट को कंट्रोल करता है, टूल को कंट्रोल करता है। और एम का मतलब होता है मशीन के मूवमेंट को जो कंट्रोल करता है, उसके लिए एम कोड्स हम यूज़ करते हैं हेड स्टॉप और टेल स्टॉप को कंट्रोल करने के लिए। G00 कमांड यूज़ होती है रैपिड पोजिशनिंग के लिए। टूल होल्डर को जब हमें होम पोजीशन से वर्कपीस के पोजीशन पे लाना होता है, तब हम G00 का कमांड यूज़ करते हैं। लीनियर इंटरपोलेशन के लिए G01, जब टूल को हमें स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करना होता है तो G01 यूज़ करते हैं। सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए G02, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमें टूल को घुमाना होता है तो सर्कुलर इंटरपोलेशन G02 करते हैं। सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टूल को हमें घुमाना हो तो G03। ड्वेल के लिए G04, ड्वेल मतलब कि थोड़ी देर के लिए पॉज करने के लिए हम G04 यूज़ करते हैं। G15 से पोलर को डीएक्टिव करता है और G16 से पोलर को एक्टिव करता है। पोलर में हम डिस्टेंस देते हैं और एंगल देते हैं। पोलर जब डीएक्टिवेट करते हैं तो हमें पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट को डिटेल्स देना होता है। G17, G18 और G19 यूज़ होता है XY प्लेन सिलेक्शन, XZ प्लेन सिलेक्शन और YZ प्लेन सिलेक्शन के लिए। G20 यूज़ करते हैं जब हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है इंचेस में। G21 प्रोग्रामिंग इन मिलीमीटर्स। G28 जब होम स्क्रीन मतलब कि मशीन के रेफरेंस पोजीशन में टर्न होता है। कांस्टेंट पिच थ्रेडिंग मतलब कि पिच कांस्टेंट रहेगी और थ्रेडिंग करने के लिए G33 कमांड का यूज़ करते हैं। कॉमनली G33 ही यूज़ होती है थ्रेडिंग में। G40 टूल रेडियस कंपेंसेशन को ऑफ करने के लिए यूज़ होती है। G41 टूल रेडियस कंपेंसेशन लेफ्ट के लिए यूज़ होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। G42 टूल रेडियस कंपेंसेशन राइट। उसी तरह G43, G44 और G49 हाइट के लिए कंपेंसेशन होती है। ये वर्कपीस के पोजीशन से ऊपर और नीचे करने के लिए ये तीनों कमांड्स का यूज़ किया जाता है। स्केलिंग फंक्शन ऑन। G52 यूज़ होती है डेटा शिफ्ट या लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हमें न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनानी होती है तो G52 यूज़ करते हैं। G53 यूज़ होती है मशीन कोऑर्डिनेट, जो मशीन की ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है उसके लिए। G54, G59 वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम इसमें तरह तरह के अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट कर सकते हैं G54 to 59। G68 रोटेट कोऑर्डिनेट सिस्टम। G69 रोटेट कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑफ करने के लिए। G70 फिनिशिंग साइकिल है। रफिंग साइकिल के बाद जब हमें फिनिशिंग करनी होती है तो हम G70 यूज़ करते हैं। G71 OD या आईडी स्टॉप रिमूवल के लिए यूज़ की जाती है। जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, ये टर्निंग T फॉर टर्निंग है और M फॉर मिलिंग है। जहाँ M एंड T दोनों है, वहाँ मिलिंग एंड टर्निंग दोनों के लिए इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। 72 का यूज़ किया जाता है रफ फेसिंग के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्कपीस के फ्रंट में फेसिंग किया जाता है रफ फेसिंग के लिए। G73 जब इरेगुलर पाथ स्टॉप के लिए रिमूवल हो जाती है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, अगर इरेगुलर पाथ हो तो G73 का यूज़ करते हैं। फेस या एक्सियल ग्रूविंग के लिए G74, रेडियल ग्रूविंग के लिए G75, थ्रेडिंग साइकिल मल्टीपल रेपिटेटिव साइकिल की G76, कैन साइकिल को कैंसिल करने के लिए G80, स्पॉट ड्रिलिंग के लिए G81, G82, ड्रिलिंग साइकिल विथ 12। G83 is peg drilling cycle, full retraction from pegs, मतलब ड्रिलिंग करने के बाद पूरी तरीके से वो रिट्रैक्ट होगी, उसके बाद फिर से ड्रिलिंग होगी। G84 टैपिंग साइकिल के लिए, राइट हैंड थ्रेडिंग के लिए, M03 स्पिंडल डायरेक्शन के लिए। G85 बोरिंग साइकिल, फीड इन फीड आउट। G86 बोरिंग साइकिल, फीड इन स्टिम्बल स्पिंडल स्टॉप।
G90 यूज़ होती है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में सिंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होती है। एक पॉइंट को 0 मान करके बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट किया जाता है। G91 इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है। उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होती रहती है। टूल की जो नई पोजीशन होती है उसे नया ओरिजिन माना जाता है। G94 फीट पर मिनट के लिए आप कितना फीट पर मिनट देना चाहते हैं उसके हिसाब से G94 कमांड यूज़ होती है। मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड अगर देना चाहते हैं तो G92 कमांड यूज़ किया जाता है। G95 कमांड यूज़ होती है फीड रेट पर रेवोल्यूशन के लिए। वर्कपीस के एक रेवोल्यूशन में टूल कितना एडवांस करेगा इसके लिए G95 यूज़ की जाती है। कांस्टेंट सरफेस स्पीड अगर आप चाहते हैं तो G96 यूज़ करना होता है टर्निंग में, जिसमें सरफेस और टूल के बीच का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट रहेगा। स्पिंडल स्पीड अगर कांस्टेंट रखना है तो G97 का यूज़ किया जाता है। G98 का यूज़ किया जाता है रिटर्न टू इनिशियल सेट लेवल इन कैन साइकिल। G99 रिटर्न टू आर लेवल इन कैन साइकिल। M00 फॉर कंपल्सरी स्टॉप। अब ये M कोड्स जितने सारे हैं वो मशीन कोड्स होते हैं जो भी हमारे स्पिंडल और प्रोग्राम के लिए यूज़ किए जाते हैं। M01 ऑप्शनल स्टॉप के लिए, M02 एंड ऑफ प्रोग्राम के लिए, M03 स्पिंडल ऑन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, M04 स्पिंडल ऑन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, M05 फॉर स्पिंडल स्टॉप। ऑटोमेटिक टूल चेंज के लिए M06, M07 और M08 कूलेंट ऑन, M09 कूलेंट ऑफ के लिए। चक को डी क्लैम्प करने के लिए M10 का यूज़ किया जाता है। चक को क्लैम्प करने के लिए M11, M16 फॉर चक ID selection, ID is for inner diameter, OD is for outer diameter. M19 स्पिंडल ओरिएंटेशन, M20 स्पिंडल ओरिएंटेशन को कैंसिल करने के लिए। M30 का यूज़ होता है एंड ऑफ प्रोग्राम के लिए विथ प्रोग्राम रिटर्न टू प्रोग्राम टॉप। प्रोग्राम एंड करने के बाद वो वापस साइकिल रिटर्न हो सकती है। टेल स्टॉक के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए M32 और M33, 32 फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स द हेड स्टॉक और 33 फॉर टेल स्टॉक रिट्रैक्ट। M45 फॉर टूल होल्डर को क्लैम्प करने के लिए और डी क्लैम्प करने के लिए। वैसे मशीन्स में आपको एक आउटर हैंडल भी मिलता है जिससे आप लेग यूज़ करके उसको डी क्लैम्प और क्लैम्प कर सकते हैं। M99 फॉर सब प्रोग्राम कॉल, M99 फॉर सब प्रोग्राम। अगर आप CNC प्रोग्रामिंग एक स्पेसिफिक वर्कपीस के लिए चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।